बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 26 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम फ्रैक्शंस की प्लस और माइनस पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे, तो उसी अपने मुनक़ता जो हमारा आपस में रिलेशन था उसको आगे जोड़ने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स गौर से देखें, इन दोनों की हमने फैक्टराइजेशन करनी है और ये ऑलरेडी फैक्टराइज हुए हैं, लेकिन एक चीज और कि आपने इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में कॉमन्स और नॉन कॉमन्स होते हैं। वैसे जनरली अगर एलसीएम लें तो 2 भी नॉन कॉमन है, 3 भी नॉन कॉमन है, ये 2 भी नॉन कॉमन है, लेकिन मुझे एक चीज नजर आ रही है, ये भी 2x माइनस 1 है, ये माइनस 2x प्लस 1 है। ये 2x माइनस 1 बन सकता है अगर मैं चाहूं तो। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी मैं 5x प्लस 5 ओवर 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x। वैसे अगर चाहें तो 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, कॉमन यहां से भी 5 निकल सकता है, लेकिन मुझे यहाँ 2 इसलिए अच्छा लग रहा है कॉमन निकालना कि नीचे 2 दिया है वो उसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं यहाँ से 5 कॉमन निकाल भी लेता हूँ, नीचे लिखा हुआ 3 वो उसके साथ सिंप्लीफाई नहीं होगा, कोई मुझे फायदा नहीं होने लगा ऊपर की फैक्टराइजेशन का। नीचे आपने फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर की लाजमी करनी है। न्यूमिनेटर की फैक्टराइजेशन हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कहीं आसानी आ रही हो, जैसे यहाँ से 2 कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा 3 माइनस एक्स, और यहां से माइनस कॉमन लें तो अंदर का साइन, माइनस कॉमन लिया ये बाहर आ गया, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x प्लस का हो जाएगा और प्लस 1 माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो गया सारा सिस्टम। स्टूडेंट नीचे दिया हुआ है माइनस, मैंने पीछे किसी एक लेक्चर में आपको ये भी बताया था, अगर डिनोमिनेटर में कंप्लीटली एक माइनस दिया हो जो कि कॉमन निकाल कर बाहर रखा हो, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया करें और ये ऊपर वाले साइन को चेंज कर देगा। अगर ये प्लस है तो ये उसको माइनस कर देगा। 5x प्लस 5 ओवर 3 इंटू 2x माइनस 1, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। यूं आपके पास फाइनल टर्म्स ये आ गए, फाइनल हमारे पास फ्रैक्शंस ये आ गए। स्टूडेंट अब हमने लेना है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम लेना है। आप देखें ये 2 चीजें कॉमन है, कॉमन को तो हम 1 टाइम ही लिखेंगे और नॉन कॉमन हमारे पास सिर्फ 3 है, उसको भी हमने यहां लिख दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। तो उसका प्रोसीजर है, इसको ऊपर लिखें इसको नीचे लिखें, और दोनों एक ही जैसे हैं। जब दोनों को डिवाइड किया जाए, सेम वैल्यूज जब आपस में डिवाइड होती हैं आपको आंसर 1 देती है। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है 5x प्लस 5 से। सेम स्टूडेंट इसको और इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम ऊपर लिखेंगे 3 इंटू 2x माइनस 1 और इसको हमने नीचे लिखा 2x माइनस 1। ये और ये स्टूडेंट आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारा फाइनल जो आंसर आया वो 3 आया। 3 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 5 माइनस 3 को इससे करेंगे तो साइन भी चेंज होगा, 3 3 आर 9, 3x आर 3x, और ये हमारे पास 3 इंटू 2x माइनस 1 आ गया। स्टूडेंट्स ये देखें 5x और 3x हो जाएगा 8x, 5 में से 9 गया तो हमारे पास 4 बच गया, और हमारे पास 3 इंटू 2x माइनस 1 आ गया। यस, अगर आपका ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल हो रहा हो, सिंप्लीफाई हो रहा हो, तो आपने उसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लाजमी लेके जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसमें से 4 कॉमन निकालूं, जो कि निकल भी रहा है, तो बाकी 2x माइनस 1 बचेगा जो नीचे वाले के साथ आराम से सिंप्लीफाई हो सकता है। सो मैं एक काम करता हूं कि इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूं, 4 2 8, 2x आ गया, 4 1 4 1 आ गया। नीचे आपके पास 3 इंटू 2x माइनस 1 दिया हुआ। आपका ये फ्रैक्शन आपस में कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल आंसर स्टूडेंट आया वो हमारे पास था 4/3। आई होप आप लोग समझ गए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखें आपके पास ये दिया हुआ है। अगेन हमने वही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है कि आपने इन तीनों का इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हैं। आप तीनों का एलसीएम ले लें, लेकिन उससे पहले आपने डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज करना है। ऑब्वियसली फैक्टराइज में कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वही आपके पास एलसीएम कहलाएगा। स्टूडेंट्स देखें 2a
ओवर 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर, आप इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। जब आप 3 कॉमन निकालेंगे 3 2 are 6, 3 3 are 9 हमारे पास बच जाएगा। सेम आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस का साइन है। ये 2a का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। बहुत दफा बताया स्टूडेंट कि जब दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस का साइन हो तो एक मर्तबा आप उसको प्लस में और एक दफा आप उसको माइनस में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो स्टूडेंट हमारा फाइनल क्या आया, 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 3 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनली ये आ गया। अब आपने स्टूडेंट इन सब का एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये देखें, ये दोनों एक ही जैसे और इनको हमने लिख लिया, जो कॉमन है उनको लिखना है आपने। ये भी कॉमन है, देखें ये भी आपने लिख दिया 2a माइनस 3, ये दो भी कॉमन है 3, सो इसको भी हमने लिख दिया। क्या कोई नॉन कॉमन बचा? So students, we don't have any non-common values left. So अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व का वही मेथड है स्टूडेंट, इसको और इनको आपस में डिवाइड करेंगे। ये डिविडेंड होगा, ये डिवाइजर होगा, यानी ये 3 इंटू 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3 को ऊपर लिखा जो एलसीएम था, और जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर था इसको नीचे लिखा। ये कट गए तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3 इंटू 2a प्लस 3। ये भी है, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 2a इंटू 3 इंटू 2a प्लस 3। इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, इसके साथ अगेन वही आपने इसको ऊपर लिखना है 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3, और इसको हम नीचे लिखेंगे 3 इंटू 2a प्लस 3। ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, 2a माइनस 3 हमारा स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया। 2a माइनस 3 को ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ये सारा और ये सारा एक ही जैसा है तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर 1 आया। 1 को जब 4 से करेंगे तो 4 इंटू 3a प्लस 2 आ जाएगा। 3 2 are 6a, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 are 6a आएगा। 6a को जब 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 are 12a स्क्वायर, 6a को जब 3 से करेंगे तो 18a आ जाएगा स्टूडेंट्स। 5 को 2 से करें 10a आ जाएगा, 5 को 3 माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा, 4 3 are 12a आ जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस 4 2 are 8 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये देखें, ये 3 है, इसको मजीद आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। स्टूडेंट ये देखें, ये a है, ये a है, ये a है। 18 में से 10, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 18 में से 10 का 8 आ जाएगा, 8 में से 12a माइनस हुआ तो माइनस का 4a आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ऊपर आ गया 12a स्क्वायर माइनस का 4a और ये प्लस 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 4a स्क्वायर और ये आ गया 9। हमारे पास ये आंसर आया, लेकिन एक ट्राई करें, क्या ये फैक्टर बन तो नहीं रहा? ये हमने इसकी ट्राई करनी है। आई रियली डोंट थिंक सो कि अगर हम इसको फैक्टराइज करने में कामयाब हो जाएंगे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। आपने अगेन ये दो फ्रैक्शंस दिए हैं, आपने पहला काम करना है कि इनका एलसीएम फाइंड करना है, और एलसीएम का मेथड स्टूडेंट बताया था कि दोनों की फैक्टराइजेशन के कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट थोड़ा सा ये, क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है, और अगर मैं इसको ऑर्डर में लिखता हूं तो ये -18 माइनस वाली वैल्यू पहले आ जाती है, ऑल्दो कि मैं उसको भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ठीक है आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करें। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। पहले तो ये मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स में आपको पता है कि इन दो साइडेड टर्म्स को हम वैसे ही लिखते हैं। सेंटर में आपने वो वैल्यू लानी है जिनका सम और डिफरेंस जो है वो x आना चाहिए, इसी को ब्रेक करना है एक्चुअली। आप
18 5s आर -90x² और सेंटर वाली टर्म है x। इस 90 की फैक्टराइज करें, 2 45s आर, 3 15s आर, 15 और 6 को देखें नहीं बन रहा, 3 5s आर, 3 3s आर 9 और 2 5s आर 10। 9 और 10 को देखें क्या आपस में बन रहे? यस। अगर हम 10x में से 9x निकालेंगे तो हमारे पास 1x बन जाएगा। सो एक वैल्यू होनी चाहिए 10x और एक होनी चाहिए 9x, ये साइन बड़ी वैल्यू के साथ। और ऑब्वियसली आप प्लस यहां नहीं लगा सकते, अगर प्लस लगाएंगे तो हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस 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 होता है, तो फिर 19 आ जाएगा, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा यहां। स्टूडेंट इसके भी मिड टर्म ब्रेक फैक्टर पे आते हैं हम, बिल्कुल इसी मेथड से। यहां भी ऐसे ही करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4, ये इन दोनों को हमने वैसे ही लिखा रह दिया, इनका आता है 4x², मिडिल टर्म है हमारे पास 5x। ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनका प्रोडक्ट 4x² आए, सम और डिफरेंस जो है वो हमारे पास 5x आए। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा जल्दी में ही करूंगा, 4x और x अगर हम लिख लें, 4x और x 5x होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4x² भी आ रहा है। अपने माइंड को स्टूडेंट्स आपने ट्रेन करना है कि आपको देखते ही पता चल जाए कि उसकी फैक्टराइजेशन क्या है। फॉर ट्रेनिंग योर माइंड, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो यू नीड टू डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, लोड्स ऑफ प्रैक्टिस, दैट विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखिएगा। तो आपने इक्वल का साइन लगाया 5, इन दोनों में से स्टूडेंट आप देखें 5 कॉमन आ रहा है, 1 + 2x बच जाएगा। इन दोनों में से -9x कॉमन आ रहा है, 1 + 2x आपका बच जाएगा। यहाँ है स्टूडेंट, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 1 + 2x बच जाएगा। इनमें से भी x कॉमन आ रहा है, 1 + 2x बच जाएगा। सो अगर मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं तो 5/1 + 2x इंटू 5 - 9x, और यहाँ अगर इसको लिखूं तो 1 + 2x इंटू 2 + x, ये हमारे फाइनल फैक्टराइजेशन आ गए। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में आपको मैंने बताया था पहले कॉमन चीजें, ये कॉमन है, ये लिख लिया 1 + 2x, और नॉन कॉमन में ये दोनों नॉन कॉमन है, 2 + x भी नॉन कॉमन है और 5 - 9x भी नॉन कॉमन में आता है। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन दोनों को इस पूरे के साथ डिवाइड करते हैं, मतलब ये डिनोमिनेटर ये आपका डिविडेंड में रहता है और ये डिवाइजर में रहता है। डिविडेंड में कौन से 1 + 2x इंटू 2 + x इंटू 5 - 9x, और जो डिवाइजर्स में वो हमारे पास 1 + 2x इंटू 5 - 9x। आप देखें ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारा फाइनल आ गया 2 + x। इस 2 + x को इस 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट यहां भी ऐसा ही होगा, ये 2 और ये डिवाइड होंगे, आप मेरे ख्याल में उस प्रोसीजर से समझ भी गए होंगे। ये 2 इन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को हम करेंगे 5 - 9x। फाइव 2s are 10, 5x are 5x, 2 5s are 10, माइनस और माइनस स्टूडेंट्स हो जाएंगे प्लस 9x, ये हमारे पास 1 + 2x, 2 + x और ये 5 - 9x आ गया। स्टूडेंट्स देखें कुछ चीज़ें कैंसिल तो नहीं हो रही, ये 10 और 10 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 5x और 9x हो जाएगा 14x। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, ये मेरे पीछे स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे इस चीज़ का बताया कि सर ये 5 और 9 14 है ना, I'm sorry 2 9s are 18 है, ये 18 होना चाहिए था, यहाँ मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ। 18 और 5 23x हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 1 + 2x, 2 + x और 5 - 9x, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। आपके सामने दिया हुआ है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इवन इसके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है, ये ब्रैकेट में प्लस हो रहा है। हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, रूल्स भी यही कहते हैं। आपने बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा हुआ है जिसमें पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई,
फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करनी होती है, बोर्ड मैच। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले जो चीजें फैक्टराइज हो रही है वो कर लें। जैसे ये फैक्टराइज हो रहा है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, और ये बड़ी खुशाइन बात होती है। और अगर दोनों स्क्वायर हो तो इसी तरह इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, दोनों स्क्वायर भी हैं। इन दोनों में से स्टूडेंट आप देखें p कॉमन आ रहा है, 1 प्लस p हमारा बच जाए। आपने इसका एलसीएम लेना है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी 1 है। जब 1 और 1 माइनस p की फैक्टराइज करेंगे आपके पास 1 माइनस p बाकी बच जाएगा। इस 1 को और 1 माइनस p को आपस में डिवाइड करना है, आंसर आ गया 1 माइनस p। 1 माइनस p 1 ज़र 1 माइनस p। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा क्योंकि सेम वैल्यूज है। 1 को p से करेंगे 1 p ज़र p आ जाएगा। सो यूं p और p आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास और आसान हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। सेम a प्लस b इंटू a माइनस b, यहां आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस p। स्टूडेंट्स ये देखिए 1 प्लस p आपस में कैंसिल है, 1 प्लस q आपस में कैंसिल है, 1 माइनस p और 1 माइनस p आपस में कैंसिल है। सो फाइनल रिजल्ट हमारे पास है 1 माइनस q डिवाइडेड बाय ये p, बाकी आपके पास कुछ भी नहीं बचा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 4.6 और लेक्चर 26 क्वेश्चन नंबर 13 अपने ख़त्म को पहुंचता है। नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को से भी शेयर करें। इंशाल्लाह 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तमाम फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर्स बहुत जल्द आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।